तो लाडली योजना ने बीजेपी सरकार की वापसी कराई, तो वहीं शिवराज की मेहनत और इमोशनल कनेक्ट ने भी बड़ा काम किया है। इसको लेकर शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय से बात की है इंडिया टीवी संवाददाता अनुराग अमिताभ ने, वो भी देखिए। क्या कहते हैं लाडला, क्या कहेगा, लाडलियों के कारण जीत मिली है? देखिए, एक तो इस जीत का अगर श्रेय देना है तो सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले तो उनसे शुरुआत करनी चाहिए। उनकी लोकप्रियता के नाते के कारण आज हम 3 स्टेट्स जीत के आए, इसमें से मध्य प्रदेश एक है। उसके बाद लाडली बहनाओं का आशीर्वाद, प्रदेश के नेतृत्व ने, संगठन ने जो काम किया उसका नतीजा ये रहा। 165 जगह गए थे आपके पिताजी पूरी जगह, और 167 आई हैं, यानी 10-20 जगह और चले आते तो क्या ये सीट बढ़ सकती थी? देखिए, सबने अपना सर्वाधिक दिया और 165 तो आपने आचार संहिता की बात बताई है। अगर जनवरी से लेकर के अब तक का चुनाव अभियान देख लें तो आप देखेंगे कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 1000 से ज्यादा सभाएं करी हैं और कई रोड शो, जनसंपर्क और कई कार्यक्रम उन्होंने किए हैं। लेकिन ये जरूर है कि जो परिणाम अभी आए हैं ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और अगर अपन इसकी पूरी पिक्चर को देखें, निश्चित रूप से अगर थोड़ा और समय मिलता तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ मध्य प्रदेश में हो जाता, और अभी भी हो चुका है। जी। अच्छा, आपको लगता है आप पर व्यक्तिगत हमले पिताजी पे होते थे, पुत्र के नाते क्या लगता था? घोषणा मशीन कहते थे, नारियल लेके चलते हैं ये कहते थे, या एक्टिंग के लिए बॉलीवुड में भेज देना चाहिए थे? क्या एहसास होता था जब ये सबसे पहले सुनते थे आप इस तरीके की बातें? पुत्र की दृष्टि से पहले जब एक कार्यकर्ता की दृष्टि से देखते हैं कि उनके नेता का इस प्रकार अपमान हो रहा है, तो ये बात सामने आती है कि देखिए, राजनीति में व्यक्तिगत द्वेष नहीं होने चाहिए, विचारों की राजनीति होनी चाहिए, विचारधारा की राजनीति होनी चाहिए, विचारधारा में भेद होना चाहिए, लेकिन व्यक्ति का भेद इस हद तक नहीं करना चाहिए कि आप उसका श्राद्ध बना दो। और वही हमने देखा, और इसी का फल कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। अब आपको कांग्रेस का, क्योंकि अभी मैंने सुना यहाँ पर लोग कह रहे थे कांग्रेस का यूपी जैसा हाल हो रहा है या गुजरात जैसा कि अब है नहीं कांग्रेस, लगता है आपको? क्योंकि आप भी फील्ड में दिखाई दे रहे हैं, क्या कांग्रेस का क्या भविष्य देखते हैं? कांग्रेस में एक सबसे बड़ी कमी ये है, नेतृत्व जो केंद्र में एब्सेंट है, और अब हमने देखा कि प्रदेश में भी वो नेतृत्व एब्सेंट था। कांग्रेस बस एक चीज में थोड़ी ठीक है, वो है प्रोपेगेंडास फैलाने में और एक माहौल बनाने में। माहौल बनाया कि एंटी इनकम्बेंसी है, माहौल बनाया गया कि बोरियत है, लेकिन जिस प्रकार का जनादेश मिला है, हर वो व्यक्ति जिसने ये माहौल बनाने की कोशिश करी है कांग्रेस से, उस व्यक्ति के मुंह पे एक करारा तमाचा पड़ा है। देख लिया है, पूरी एंटी इनकम्बेंसी की जो हवा बनाई थी उसकी हवा निकाल दी गई है, और भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रचंड बहुमत जीतकर सारे मुंहों को बंद कर दिया है। कपड़ा फाड़ने की बात चल रही थी आपस में, तो कपड़े दरअसल किसके फट गए? अब देखिए, वो कपड़े किसके फटने किसके नहीं फटने वो तो कांग्रेस जाने, कांग्रेस का आत्ममंथन जाने। उनको आत्ममंथन करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि दुनिया की देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी, और आज उसके नेतृत्व ने उसको किसी लायक नहीं छोड़ा। तो एक आत्मचिंतन कांग्रेस को करना चाहिए, लेकिन हमें इस मौके पर उन पे सवाल नहीं उठाते हुए ये सोचना चाहिए कि मध्य प्रदेश में आगे के 5 साल माननीय जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी उसको कैसे जनता तक पहुंचाएं और कैसे जनहित में उससे काम करवाएं। आखिरी एक आधो सवाल, शिवराज जी सिर्फ एक दिन गए नामांकन के दिन, पूरा अगर जो बागडोर है वो मैंने देखा आपने संभाली, जनता ने संभाली, तो क्या मैं भविष्य का एक और उभरता हुआ युवा नेता देख रहा हूँ बुधनी? पहली बात, अकेले मैंने नहीं संभाली है, मेरे साथ बुधनी विधानसभा के सैकड़ों लाखों कार्यकर्ता हैं जिन्होंने साथ में काम किया है, और बुधनी की जनता ने खुद शिवराज सिंह चौहान बनकर चुनाव लड़ा, और जो कसर थी लाडली बहनों ने पूरी कर दी। तो ये हम सब का चुनाव था और हम सब ने साथ मिलकर लड़ा है, और मुझे बेहद खुशी है कि हम सब जीते हैं इसमें। और जहां तक मेरे भविष्य का सवाल है, मैं अभी राजनीति में नहीं आना चाहता। मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं अपने आप को कि ऐसी विचारधारा के लिए काम करने का मौका मिला, ऐसे प्रधानमंत्री के लिए काम करने का मौका मिला, और उसके बाद ऐसे मुख्यमंत्री के लिए भी काम करने का मौका मिला। आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा, पुत्र होने के नाते आपको क्या लगता है 5वीं बार शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री पद पे देखना चाहेंगे? पुत्र भारतीय जनता पार्टी में डिसाइड नहीं करते, ना पिता डिसाइड करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन, क्योंकि हम एक पार्टी विद डिफरेंस है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, सारे फैसले लोकतांत्रिक तरीकों से होते हैं, सबकी राय लेकर होते हैं, तो पार्टी का संगठन तय करेगा, और हमारे जो विधायक चुनकर आए वो अपना नेता चुनेंगे। इसमें मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? पुत्र क्या चाहता है? पुत्र कुछ नहीं चाहता, पुत्र तो जो चाहता था वो उसको मिल गया। पिता की जीत बस।